यूपी की हमेशा से हॉट सीट रहने वाली अमेठी में 25 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस की ओर से गैर गांधी उम्मीदवार मैदान में है। कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या अमेठी में गांधी युग का अंत हो गया? क्योंकि फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी को छोड़ दें तो गांधी परिवार के हर सदस्य की सियासत में लॉन्चिंग अमेठी से ही हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। क्या अमेठी में हुआ गांधी युग का अंत? 25 साल बाद अमेठी के मैदान में गैर गांधी उम्मीदवार। रायबरेली का मैदान राहुल के लिए कितना आसान? शुक्रवार को आखिरी वक्त तक कैलकुलेशन करने के बाद कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस खत्म कर दिया। राहुल गांधी अपनी ट्रेडिशनल सीट अमेठी को छोड़कर रायबरेली से नामांकन कर चुके हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेठी में क्या गांधी युग का अंत हो गया? क्योंकि 25 साल बाद ये पहला मौका है जब अमेठी के मैदान से कोई गैर गांधी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। 1967, 1970 और 90 के दशक के कुछ वर्षों को छोड़ दे तो गांधी परिवार ही अमेठी से चुनाव लड़ता आया है, क्योंकि अमेठी से गांधी परिवार को जुड़ाव 1980 से शुरू हुआ। पहली बार संजय गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरे और जीतकर संसद पहुंचे। संजय गांधी के निधन के बाद 1981 में राजीव गांधी ने भी अमेठी से ही चुनाव की शुरुआत की और 1991 में अपनी मौत तक इसी सीट पर बने रहे। इसके बाद 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली और 1999 में अमेठी से चुनावी शुरुआत की और जीत दर्ज कर संसद पहुंची। 2004 में सोनिया गांधी सीट बदलकर रायबरेली चली गई और अमेठी से राहुल गांधी ने चुनावी सफर की शुरुआत की। राहुल गांधी लगातार 3 बार अमेठी से सांसद चुने गए। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से करीब 55,000 वोटों से हार गए। अब राहुल गांधी ने भी अपनी सीट बदल ली तो बीजेपी को मौका मिल गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने तंज किया। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। तो क्या राहुल गांधी अपने हार के डर से उन्होंने रायबरेली को चुना है या फिर इसके पीछे कांग्रेस की कोई और रणनीति है? क्योंकि पिछले 3 चुनावों को देखें तो अमेठी में कांग्रेस का वोट लगातार छिटक रहा है। 2009 में कांग्रेस को 71.78% वोट मिला था। 2014 में ये घटकर 46.72% हो गया, जबकि बीजेपी को 34.39% वोट मिले थे। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 43.86% वोट मिला था, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 49.71% हो गया। नतीजा हुआ कि राहुल गांधी चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। कांग्रेस ने इस बार राहुल गांधी को अमेठी की जगह सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से मैदान में उतारा है, क्योंकि रायबरेली राहुल के लिए अमेठी से ज्यादा सुरक्षित है।
क्योंकि 2019 में इकलौती सीट जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 72 में से 66 साल कांग्रेस के सांसद रहे हैं। 72 साल में गांधी परिवार के 7 लोग चुनाव लड़े, 5 जीते। हालांकि रायबरेली में बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक वजह ये भी है, रायबरेली में कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में अंतर। 2014 में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले तो बीजेपी को 21.05% वोट मिले। दोनों के बीच का अंतर 42.75% का रहा, जबकि 2019 में सोनिया गांधी 55.78% उन्हें वोट मिले तो बीजेपी को 38.35% वोट मिले। दोनों के बीच का अंतर 17.43% रहा। यही वजह है कि कांग्रेस ने राहुल को सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया। माना जा रहा है राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते और वह केरल की वायनाड के साथ इस सीट पर भी चुनाव जीतते तो उनके लिए किसी एक सीट का चयन कर पाना मुश्किल हो जाता। वह धर्म संकट में फंस जाते कि किसे छोड़े और किसे रखे। वायनाड ने राहुल का तब साथ दिया था जब अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया था। हालांकि अमेठी सीट से भी गांधी परिवार का भावनात्मक लगाव रहा है, लेकिन वायनाड पर इसे तरजीह दे पाना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए मुश्किल होता है। रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से चुनाव जीतने की स्थिति में पुराने गढ़ और अभेद किला होने का हवाला देकर राहुल गांधी इसे चुन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।